एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछूं ये फ्लावर का नाम क्या है तो शायद ही आप 1 सेकंड लगाओगे इस फ्लावर का नाम बताने में। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर 2 कलर हैं, देखिए ऑरेंज है और पिंक कलर है। बहुत ही सुंदर लीस्ट मेंटेनेंस प्लांट है। सबसे मजे की बात है इसकी कोई केयर ही नहीं है। और तो और इसे आप अपनी बैल्कनी, टेरेस और गार्डन में कहीं भी लगा सकते हो। बढ़िया तरीका बता दूंगा कैसे पॉट में आपको लगाना है, क्या इसकी केयर है, कैसे आप इतने सारे फूल एक ही प्लांट में ला सकते हो। इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आप फूल गिनते गिनते थक जाओगे। पहले आपको सारे कलर दिखा दूं बोगनविलिया में कितने कलर हैं यहाँ नर्सरी में। चलिए सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बैल्कनी के अंदर बोगनविलिया प्लांट लगाने के शौकीन हैं, अगर लगाना चाहते हैं या कभी नहीं लगाया हुआ तो आप इस प्लांट को जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि ये प्लांट सबसे कम केयर मांगता है। कोई केयर ही नहीं है इसकी, कोई डिमांड ही नहीं है। सिर्फ इसे आप साउथ बैल्कनी, जहां पर बहुत ज्यादा सन आता है, वेस्ट बैल्कनी, वहां इन प्लांटों को रखो। ये फूल ही फूल आपको दिखेंगे इसके अंदर। इसे भूल के भी नॉर्थ बैल्कनी में मत रखना जहां पर धूप बिल्कुल नहीं है। अगर आप नॉर्थ बैल्कनी में फूल इस प्लांट को रखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ पत्तियां पत्तियां आएंगी, फूल बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए इसे आप साउथ बैल्कनी में रखें, ईस्ट बैल्कनी में भी रख सकते हो आप, और वेस्ट बैल्कनी। साउथ और वेस्ट के लिए तो दी बेस्ट जगह है इसके लिए। मैं आप सभी को बता दूं, बैल्कनी के अंदर आप मैक्सिमम पॉट अगर बोगनविलिया का अगर आप रखना चाहते हो तो 12 इंच का रखो। 12 इंच का रखने से ये होगा, प्लांट आपका ज्यादा टाइम तक उसे एक तो प्रॉपर खाद मिलेगी, पॉट साइज बड़ा मिलेगा। पॉट साइज बड़ा मिलने की वजह से उसका फॉलिएज बहुत अच्छा रहेगा। फॉलिएज के साथ आपको फ्लावर भी देखने को मिलेगा और प्लांट आपको ज्यादा टाइम तक खुशियां देगा। तो कोशिश कीजिए इसका प्लांट पॉट साइज 12 इंच, मिनिमम 12 इंच होना चाहिए। 12 के बाद 14, 16, 20 इंच अपनी बैल्कनी के साइज के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपको प्लांट को क्रीपर की तरह बढ़ाना है तो मैक्सिमम साइज 18 से 20 इंच ले सकते हो। 18 से 20 इंच का साइज में तो ये प्लांट का पूछो ही मत, बहुत सुंदर चलता है। और यही प्लांट अगर आपको अपने गार्डन में लगाना है, अगर आपने इसे जमीन में लगाया फिर तो पूछो ही मत, इतना सुंदर हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी प्लांट आप जमीन में लगाते हो तो वो अनलिमिटेड ग्रो करता है। उसकी जो रूट्स होती हैं, हेयर रूट होती है, टैप रूट होती है, वो अनलिमिटेड ट्रेवल करती है और अनलिमिटेड ही उसे खाना मिलता है। जब अनलिमिटेड खाना मिलेगा तो प्लांट वाइल्ड ग्रो करेगा। आपको अपने फार्म की एंट्री पे लगाना है ये प्लांट तो ये दी बेस्ट है, लीस्ट मेंटेनेंस है, कभी खराब नहीं होता। और तो और इस प्लांट में कभी कोई कीड़ा नहीं लगता है। अगर आपको लगे भी पत्ते में कोई भी इंसेक्ट अटैक हुआ है तो नीम ऑयल से भी वो ऑर्गेनिकली, नीम ऑयल से भी वो ठीक हो जाता है। तो इससे बढ़िया प्लांट मैं समझता हूँ कोई है नहीं। आप इसे अपनी टेरेस, बैल्कनी, गार्डन में कहीं भी लगा सकते हो। जब भी एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, आपके बोगनविलिया प्लांट में जब भी भर के फ्लावर आ जाए आपको उसका उस टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। वो कैसे? जब भी प्लांट के अंदर जब उसकी सरफेस जब भी आपको ड्राई लगे तो आप अच्छे से भर के पानी डालिए। ये बिल्कुल मत सोचना कि किसी ने आपको बताया था कि बोगनविलिया में सबसे कम पानी डालते हैं इसलिए पानी नहीं डालना। जब भी प्लांट आपका बोगनविलिया का फ्लावरिंग पे हो स्पेशली, तब आपको भर के पानी देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस कंडीशन में सारे फूल सूख जाएंगे और आप उदास हो जाओगे। आपको लगेगा कि बोगनविलिया प्लांट मेरा बेकार क्यों हो गया, मुझे शायद गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे आती नहीं। बट ऐसा नहीं है, हम सीखने से ही हमें पता लगता है। जो आप इस वीडियो को देख के आज सीख रहे हो, आपको क्या करना है, जब भी फ्लावर होंगे, दोबारा बता देता हूँ, अच्छे से भर के पानी देना है नीचे सॉइल में। और जब इसके अंदर फ्लावर बिल्कुल नहीं होता है, जब ये पत्तियां पत्तियां आती है, तब उस टाइम पे इसमें पानी हम कम देते हैं। 1 दिन 2 दिन छोड़ के पानी देते हैं जिससे कि इसमें फ्लावर जल्दी आ जाए। तो बोगनविलिया में एक्सेस वाटर नहीं करना है आपको, जब भी ड्राई लगे तभी देना है। बट फ्लावरिंग पे आपको पानी का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी सॉइल ड्राई हो जाए तो भर के पानी देना है। देखिए स्पेशल मैं खाद की बात बताता हूँ। जब भी इस प्लांट को आपको इस प्लांट के अंदर मिनिमम, मैं बिल्कुल बेसिक चीज बताना चाहूंगा आपको, आपके गार्डन में वर्मी कंपोस्ट जरूर होगी। मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट डालिए। अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट पॉट के चारों तरफ गुड़ाई करके डाल दीजिए। प्लांट के अंदर बहुत अच्छा फॉलिएज हो जाएगा और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। फ्लावर ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए आप सीवीड का स्प्रे कर सकते हो। सीवीड का स्प्रे कीजिए। सीवीड का स्प्रे पूरा पत्तियों पे, तने पे करना है आपको। 5 ml 1 लीटर में अच्छे से हिला लेना है वाटर कैन को और पत्तियों पे, तने पे स्प्रे करना है। पूरे तने पे देना है। जहां जहां आपको खालीपन लग रहा है, तना बिल्कुल खाली हो गया, ऊपर ऊपर से बढ़ रहा है, उस तने पे पूरा दोगे तो धीरे धीरे उसकी आइज भी फूटने लगेगी। वहां से वो फ्लावर, उसमें पत्तियां आने लगेंगी, पत्तियों से फ्लावर आने लगेगा। तो आप ये करना भी बिल्कुल ना भूलें।
एक चीज बता देता हूँ आपको, प्रूनिंग बहुत जरूरी है प्लांट में। जब भी कोई पत्तियां, कोई टहनी खराब दिखती है या आपको उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं दिखती है, आपको लगता है अगर आपका वो बॉन्साई है, आपका कोई प्लांट है, तो टहनी या पत्तियां सूख जाती है, तो उसकी प्रूनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके गार्डन में बहुत धूप आती है, बैल्कनी में बहुत धूप आती है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बोगनविलिया का। इसको रखना बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको। आपके गार्डन में बोगनविलिया होने का मतलब है, हमने कुछ टाइम पहले एक टेरिस गार्डन किया था और टेरिस गार्डन में हमने सारे तरह के प्लांट्स लगाए थे। लास्ट में हमने बोगनविलिया लगाया। बहुत ही अच्छे कैरेक्टर थे बोगनविलिया के अंदर। 10 फीट का उसका साइज था और हमने लगाया तो पूरे गार्डन के अंदर 4 चांद लग गए, जैसे एकदम से एनर्जी आ गई हो। तो बोगनविलिया एक वो प्लांट है जो एक कहीं ना कहीं अपने आपके गार्डन को एनर्जी देता है और आपका गार्डन बहुत सुंदर लगता है। और ये सबसे ज्यादा टाइम तक इसके अंदर फ्लावर देखने को मिलते हैं और जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं और बड़ा आकर्षित करते हैं वो फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप बॉन्साई लगाने के शौकीन है तो बॉन्साई में बहुत सारे इसमें कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर है, वेरीगेटेड वेराइटियां भी बहुत होती हैं। बोगनविलिया में सबसे ज्यादा कलर आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है बोगनविलिया सबसे बेस्ट है। जो भी प्लांट लगा रहे हैं या जिसने अभी तक कोई प्लांट नहीं लगाया है, आउटडोर में लगाना चाहते हैं, तो ऐसी गर्मी में भी, कितनी भी गर्मी हो जाए, बोगनविलिया का प्लांट कभी आप सड़ता हुआ, गलता हुआ कभी नहीं देखोगे। स्पेशली बोगनविलिया को गर्मी तो सबसे ज्यादा पसंद है। हमें नहीं पसंद, पर बोगनविलिया को गर्मी बहुत पसंद है। तो अगर आप प्लांट के शौकीन हैं और आपको डर है कि कहीं ना कहीं मुझे प्लांटिंग अभी गर्मी में नहीं करनी चाहिए, तो आप अब बोगनविलिया प्लांट आज ही खरीदें, आज ही लगाएं। पूरी बैल्कनी को, पूरे इनफैक्ट अपनी पूरी टेरेस पे आप बोगनविलिया एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लगता है आपके प्लांट जल जाएंगे, मर जाएंगे इस गर्मी में या चलेंगे नहीं, तो बोगनविलिया इज द ओनली एक ऑप्शन है जो इसे आप लगा के अपनी पूरे गार्डन के अंदर, आप पूरी बैल्कनी के अंदर, गार्डन में चारों तरफ लगा सकते हो। ये फेंसिंग का भी काम बहुत अच्छा करता है। तो बोगनविलिया एक इतनी अच्छी वैरायटी है, इतना अच्छा कुदरत का दिया हुआ, इतना सुंदर प्लांट है हमको जो दिया है, वो प्लांट हमें लगाना चाहिए। बोगनविलिया, मैं समझता हूँ हम सभी को बोगनविलिया को उसका वेलकम करना चाहिए घर में और चारों तरफ लगाना चाहिए। अगर आपके पास गार्डन है, गार्डन में आप इसकी फेंसिंग कर सकते हो, इसका वेलकम गेट बना सकते हो। बहुत अच्छी बोगनविलिया में कलर देखने को मिल जाते हैं। बोगनविलिया में सारे साइज अवेलेबल रहते हैं, छोटे साइज से बड़े साइज तक सारे कलर इसमें अवेलेबल हैं। तो बोगनविलिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको लगाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।